नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मक्खन लाल आपको आलू के बीज उत्पादन की विधि और तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं। आलू हमारी एक प्रमुख फसल है, लेकिन आलू के बीज उत्पादन में सबसे जो मुख्य समस्या आती है विषाणु रोग की, जिसको हम मरोड़िया रोग भी बोल देते हैं। तो इस मरोड़िया रोग से बचने के लिए इसका जो बीजोत्पादन है हम सीड प्लॉट तकनीक के द्वारा करते हैं। इसके लिए हम जो है आलू है उस सबसे पहले ये कि सीड प्लॉट तकनीक है क्या। सीड प्लॉट तकनीक हमारी है कि इसका जो उत्पादन हमारे को चेपा के अटैक से पहले हमारे को इसका बीज उत्पादन करना है। इसके लिए हम क्या है कि इसकी फसल को हम 10 अक्टूबर को अक्टूबर के महीने में बिजाई करते हैं और 10 जनवरी से पहले हमारे को इसको काट लेना है। इसके लिए हमारे किस्में हमारे इसमें 3 प्रकार की किस्में होती हैं, अगेती, मध्यम और पछेती। तो इसके लिए जो बिजाई का जो समय है हमारा वो एक ही रहता है। वो हम इसकी बिजाई 10 अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक करते हैं और 10 जनवरी से पहले इसको हम काट लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो आलू की फसल को है वो कोल्ड स्टोर से मंगवाते हैं। बिजाई से कोल्ड स्टोर से हमारे को 10-15 दिन पहले इस आलू को बाहर निकालते हैं। उसके बाद किसी पक्के फर्श के ऊपर या पक्के कमरे के अंदर उसको बिछा देते हैं। उसको हम पतली लेयर के अंदर बिछा देते हैं। इससे आलू का क्या है अंकुरण हो जाता है और बीच बीच में हाथ मार देते हैं। कोई आलू अगर कोई गड़ा सड़ा है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद इसकी जब त्वचा है वो हार्ड हो जाती है और इसका अंकुरण पूर्ण हो जाता है, उसके बाद हम इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई के लिए जो विधि है इसको हम डोलियों के ऊपर लगाते हैं और लाइन से लाइन के बीच में जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच में दूरी है 15 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। दूसरे इसके अंदर जो खाद है वो हम दूसरी आलू की जो हमारी मेन फसल होती है उससे हम कम से कम 20% कम डालते हैं। वैसे आलू की फसल के लिए जो खाद है 20 टन हम गोबर की गली सड़ी खाद और 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश है। तो इसके अंदर पानी की अगर हम बात करते हैं, पानी हमें इसकी बिजाई पलेवा करके लगानी चाहिए। अगर बाई चांस हमें पलेवा के लिए पानी की उपलब्ध नहीं है तो हम सूखे में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें तुरंत उसके बाद पानी लगाना पड़ेगा। और अगर हम इसमें कम से कम हमारे को 5 से लेकर 8 पानी की आवश्यकता पड़ती है। वो इसके लिए जो हल्की मिट्टी है उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो दोमट मिट्टी है उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके पानी के लिए हमारे को इसकी खुदाई से कम पहले 15-20 दिन पहले हमारे को पानी को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर इसके कीड़े पतंगों के लिए हमारे को दानेदार फोरेट है वो हमें बिजाई ज़मीन की जब तैयारी करते हैं जब हमारे को डालना चाहिए। इसके लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की सिफारिश की गई है। और उसके बाद हमारे को जब इसका आलू का फुटाव होता है तो उस टाइम पे हमारे को इसके अंदर रस चूसने वाले कीड़ों को मारने की दवाई जैसे इमिडाक्लोपिड बोल देते हैं 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर हमारे को डालनी चाहिए। और एक ही रस चूसने वाली दवाइयों का स्प्रे हमारे को इसके 50 से 60 दिन बाद करना चाहिए। इससे क्या रस चूसने वाले कीड़े हैं जो मेन बीमारी को पहुँचाते हैं, चेप है, वो इसका नियंत्रण हो जाता है। आलू की बिजाई के लिए हमारे को जो मेन है दूसरा ध्यान रखना चाहिए, एक तो पृथक्करण का है। इसको हमारे को आलू की जो दूसरी फसल है उससे हमारे को कम से कम 5 से लेकर 10 मीटर दूर लगाना चाहिए कि हमारे को बिजाई करते समय या खुदाई करते समय वो मिक्स ना हो। और दूसरा हमारे को ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर निरीक्षण का और अवांछनीय पौधों को निकालने का। निरीक्षण जो है हम इसका कम से कम हमें पूरी फसल के दौरान 3 बार इसका निरीक्षण करना चाहिए। एक 25 से 30 दिन के बाद, एक
50 से 60 दिन बाद, एक कटाई से 10-15 दिन पहले यानी 70 दिन के आसपास हमारे को इसका निरीक्षण करना चाहिए। और निरीक्षण करने के दौरान हमारे को इसके अंदर जो भी अवांछनीय पौधे या दूसरी फसल के पौधे दिखें तो उसको हमारे को उनको निकाल देना चाहिए और निकाल के उनको कहीं फसल से तो कहीं दूर डाल देना चाहिए या मिट्टी के अंदर उनको दबा देना चाहिए। और इसकी जो खुदाई है वो हमारे को लगभग सभी फसलों के लिए 90 दिन के ऊपर हम खुदाई करते हैं, तो 90 दिन के ऊपर हम इसके पत्तों को हमारे जला देना चाहिए। इस पत्ते जलाने के लिए हमारे को आजकल इसके लिए दवाई आती है, पैराक्वाट नाम से दवाई आती है, उसका स्प्रे कर देते हैं। और पत्ते जलने के बाद उसके बाद हमारे कम से कम 15-20 दिन इसको हम ज़मीन के अंदर रखते हैं कि इसकी जो त्वचा है वो सख्त हो जाए। उसके बाद आलूओं को निकाल के हम पक्के हाल के अंदर रख लेते हैं, उसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके 15-20 दिन के लिए उसको उसके हाल के अंदर रखेंगे कि इसकी त्वचा है वो हार्ड हो जाए, सख्त हो जाए। उसके बाद हम बोरियों में भर के इसको कोल्ड स्टोर के अंदर भेज देते हैं।